नमस्कार, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कहाँ हूँ मैं आपको बता दूँ, ये है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। जी हाँ, और यूपी का अगर स्वाद लेना है, आपको ग्रेटर नोएडा आना है तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा में यहाँ सबसे बेहतरीन व्यवस्था की गई है। आइए शुरुआत करते हैं हम कैश काउंटर से, और यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग शहरों का स्वाद आपको मिलेगा। अलीगढ़ की, जी हाँ, अलीगढ़ का स्वाद, उसमें बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश की गई है। मैं आपको कुछ तो दिखा भी दूँ। छोले भटूरे और पराठे के अगर शौकीन हैं आप तो अलीगढ़ का ये स्वाद आप ग्रहण करिए। पूरियाँ भी इसमें बांटी गई है। अब आइए आगरा का स्वाद। छोले भटूरे, आइए हम मुरादाबाद बिरयानी बहुत फेमस है भाई। मैं आपको क्या क्या दिखाना है वो दिखाते हैं। मुरादाबाद भैया ये क्या है? सर ये दाल है सर, दाल। ये दाल है जी, मुरादाबाद वालों की मुरादाबाद में क्या क्या और क्या क्या आपके उसमें है। कचौरी है सर, दाल है, और क्या कहते हैं, बिरयानी नहीं, मुरादाबादी बिरयानी बड़ा फेमस है। हाँ, बिरयानी नहीं है अभी सर, बिरयानी नहीं है। हाँ, की दाल और पापड़ी है, पापड़ी जी। और ये सब क्या है? वेजिटेबल चीज ग्रिल सैंडविच है सर, पनीर सैंडविच है। डिमांड काफी दिख रही है भैया, बहुत अच्छी बात। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, आप क्या ले रहे हैं? सैंडविच ले रहा हूँ ये सैंडविच क्यों? सैंडविच ही क्यों? तेल वाला कुछ खाना नहीं क्या? इससे कम क्या? नहीं, सैंडविच ठीक है। सैंडविच अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये मुरादाबाद की सैंडविच, वैसे बिरयानी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सुंदर। उत्तर प्रदेश के इस पवेलियन में, मतलब खासकर उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम ही हो रहा है, तो अगर उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ें आपको बतानी है तो मैं चलिए, ये जौनपुर की देसी रसोई, जौनपुर की देसी रसोई। जी हाँ, अब इस देसी रसोई में है क्या वो भी आपको दिखाते हैं। क्या क्या जरा फेस को नीचे करो। हाँ, क्या नाम आपका? पवन 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 जी इसमें बहुत सारा वैरायटी है भाई। जी। क्या क्या वैरायटी है? सर कढ़ी है, चावल है, हाँ, राजमा है, छोले हैं, दाल है, पनीर है, मिक्स वेज है। मिक्स वेज है। अच्छा, आज थोड़ी महंगी ज़्यादा है क्या? ज़्यादा किराए? नहीं सर, सेम है, कल वाला रेट है। हाँ, कल वाला रेट है। ओके। आज कितने कितने की थाली है? 250 रुपये की है। 500 रुपये की थाली है। 160 का राजमा, अच्छा, 160 का ही बहुत सस्ता है भाई। 160 का राजमा चावल। अच्छा, राजमा चावल, दाल चावल जो है वो दाल चावल सेम है, सेम ही है। वाह, वेरी गुड। अच्छा, वो पैक करके आप दे दो। जी सर। रसगुल्ला दे रहे हैं। रसगुल्ला लेकिन अगर खाली शौकीन है आपको, यहाँ भी भरपेट आपके लिए दाल चावल राजमा और तमाम सारी चीज़ें हैं। लेट्स कम, आइए, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब चलते हैं जैन शिकंजी। जी हाँ, दिल्ली के जिस हिस्से से निकलेंगे आपको ये शिकंजी वाले आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अलग अलग, अब जैन साहब हैं कि नहीं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन जैन शिकंजी के नाम से बहुत फेमस जो है वो शिकंजी आपको मिलेगा। ये देख लीजिए। बेटा, आपको भी पीना क्या जैन शिकंजी? पीना है? नहीं, उसको जो पीना है उसके हाथ में है। मतलब तुम्हें जो पीना है ये मैम, आपको पीना है? नहीं, मुझे भी नहीं पीना, मैं किसी के लिए ले रही किसी और के लिए ले जाए। हूँ। वाह, लेकिन शिकंजी आप पी रही हैं? हाँ जी, ये बहुत काफी बहुत अच्छा है, काफी टेस्टी है। काफी टेस्टी है। हाँ जी। इससे पहले आप कभी पी थी कि नहीं? पिया हुआ है, हाँ। जैन शिकंजी तो है ही बहुत फेमस, डेफिनेटली। जगह जगह मिल जाते हैं हाँ। शिकंजी वाले। आपने पिया कि नहीं? हाँ, मैं मोदी नगर ही रहता था। अरे यार, तो फिर तो आपको ज्यादा फेमस जैन चिकन फेमस। भैया इसे बनाते कैसे कैसे हो यार? जरा एक बार मुझे दिखा दो। पहले सर लेमन होता है, हाँ, चीनी की चाशनी होती है, सोडा होता है, और अपना फेमस मसाला होता है, वाह। और ये इसे सेक किया जाता है ऐसे। तो आप ही का सबसे बेहतर क्यों होता भाई? ये तो सब बहुत
चिकन की बनाते तो सब है। क्योंकि हमारी क्वालिटी का ध्यान है ना सर, अच्छा, हर कोई क्वालिटी पे ध्यान नहीं करता ना। क्वालिटी के बिल्कुल, नाम का ब्रांड है तो उसे तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, उसको मेंटेन करना बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छी बात है। भीड़ को देखते हुए ये समझ गए होंगे कि भैया क्वालिटी और अगर ब्रांड आप बन गए हैं तो ब्रांड को मेंटेन भी करना है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात। अब चलिए हम टुंडे कबाब, जी हाँ लखनऊ का टुंडे कबाब बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है कि यहाँ शायद टुंडे कबाब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। भाई, टुंडे कबाब का नाम टुंडे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। एब्सोल्युटली दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक। बहुत दूर से आया हूँ खाने के लिए मैं, अरे बहुत दूर से आए, कहाँ से? गुड़गांव से। ओह माय गॉड, टुंडे कबाब। हाँ जी, ये दे देना। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो लखनऊ का, लखनऊ का ऑथेंटिक है वो, तो लखनऊ का है, यही सोच के आए हैं। ये नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। तो भाइयों बताते हैं ना कि कई बार के नाम ही काफी है, ये बताने के लिए कि अगर नाम वही है तो काम भी अच्छा होगा। ये कबाब बहुत फेमस है, इस कबाब को मैं आपको दिखा दूं। सर आप खाइए खाइए खा के वैसा ही स्वाद फील करेंगे जैसा लखनऊ वाला होता है ना। पहले खा लीजिए, पहले स्वाद तो वही है, सेम है। भैया आप लोग लखनऊ से ही हो या? जी लखनऊ से, चौक से। अच्छा, आप लोग चौक से ही? जी, अरे मेन दुकान वाला तो मेन दुकान जो है चौक में गली अंदर। जी जी, सारा मॉल वाले वो सारा मॉल भी वो भी उन्हीं का ही है। उन्हीं का ना? जी, अमीनाबाद भी उन्हीं का ही है। अरे वाह। जी जी कितने दिन से यहाँ हो आप? सर, अभी तीसरा दिन है हम लोगों को यहाँ पे। जी, अभी 2 दिन और रुकेंगे। जी, तो क्या रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ? अच्छा रिस्पॉन्स है, हाँ नो डाउट। लखनऊ से कैसा रिस्पॉन्स मुझे यहाँ देखना है। लखनऊ से तो नहीं हो सकता, लेकिन रिस्पॉन्स है। लेकिन जो जिन लोगों ने खा लिया ना तो वो पसंद से कह रहे थे भाई जी। खा के गुड़गांव से आ रहे हैं भैया। जी 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 जी। तो 60 किलोमीटर से ये खाने के लिए आए। देखिए लखनऊ से आप अगर लखनऊ में खा चुके हैं तो ये देखिए बिरयानी भी बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट। अब हम आपको लिए चलते हैं, जी हाँ, स्वादिष्ट भोजन ना है कि नहीं? बहुत अच्छा, खा लिया? हाँ बहुत अच्छा लगा है। मैंने तो जलेबी खाई, वो बनारस वाली जलेबी? हाँ बनारस वाली जलेबी बहुत अच्छा लगा। और क्या करिए? हाँ, नहीं अभी मैं देख रहा हूँ, अभी आया हूँ मैं, अभी शॉपिंग करके कुछ आया हूँ, अभी देखता हूँ। बड़ा अच्छा सभी पूरे प्रदेश की वैरायटी मिल रही है खाने को यहाँ पे। कुछ भी खाओ, कुछ भी टेस्ट करो। ये आ रहा हूँ अभी। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। अभी सबसे ज्यादा फेमस है गुर्जरी थाली। वंडरफुल। हाँ मैम, ये गुर्जरी थाली कैसा लगा? आपका नाम क्यों ऐसा रखा है ये बताइए। गुजरी थाली आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर गुजरों का बसा हुआ है। जगह जगह पे गुजरों के गांव हैं, बाहर के लोग आके बस रहे हैं, लेकिन हम शायद अपने खाने को प्रमोट नहीं कर पा रहे। लोगों को बेसिकली नहीं पता हाँ कि हम खाना क्या खाते हैं। अगर आप सबसे पूछे कि अब भाई दिल्ली एनसीआर का खाना क्या है तो लोगों को नहीं पता था। नहीं बताया कुछ नहीं हमने। मतलब अगर लोग घर पे आ रहे हैं तो हम वही साग रोटी छाछ घी बूरा खिलाते हैं, पर जिन्होंने हमारे घर पे खाना खाया है उन्हें तो पता है हमारा खाना क्या है, पर अननोन पर्सन को नहीं पता कि गुजरी खाना होता क्या है। तो गुजरी आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट एक हमने बनाया हुआ है जो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है। तो उसी कल्चर को प्रमोट करते हुए हम अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं जो अपना जी मैं बिजनेस करती हूँ। ये भैया जॉब करते हैं, वो दूसरी बहन बुटीक चलाती है। तो ये हम सब सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रयास है, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। इसमें थाली में हमने साग रखा हुआ है। साग फेमस होता है, बाजरे मक्के की रोटी है विद वाइट बटर जिसे हम नूनी घी बोलते हैं। साथ में खीर है जो विदाउट शुगर है, उसमें आप अपनी मर्जी से जितना शक्कर डालना चाहे डाल सकते हैं। इसके अंदर साग है, मक्के की और बाजरे की रोटी है, खीर है, घी बूरा है जो हमारे यहाँ दामादों के लिए चलती है, रायता है, ये सैलेड है, चटनी है 2 तरह की, मलीदा है जो बाजरे को घिस के बनाया जाता है। बिल्कुल। घी बूरे का मैं बताऊं आपको, घी बूरा हमारे में इतना बेसिक फेमस खाना माना जाता है। अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो उसे हम सबसे पहले घी बूरा देंगे। दामाद भी आएगा तो उसका मुंह जो हम स्वाद करवाते हैं चखवाते हैं घी बूरा। अगर घी बूरा नहीं खिलाया, चाहे आप 100 मिठाई खिला दो, घी बूरा नहीं खिलाया तो मतलब मेहमान नवाजी नहीं हुई है। तो उसी को पॉपुलर करने के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। घी बूरा, क्योंकि मैं तकरीबन 20 से 25 साल से इसी एनसीआर में रह रहा हूँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के तमाम हिस्से में।
जब इन खानों की हम बात करते हैं तो हम पंजाबी थाली की बात करते थे कि सबसे ज़्यादा पंजाबी थाली में आपको पराठे के साथ ही और ये घी और ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। पहली बार ये कल्चरली डेवलप करने का कहाँ से आपने सोचा, कैसे क्या था? एक्चुअल में धीरे धीरे हमने देखा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा कल्चर, क्योंकि ज़मीनें हमारी एक्वायर होती जा रही हैं और हमारा कल्चर दबता जा रहा है, मतलब हम बिजनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपने कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो उस कल्चर को बचाने के लिए हमने गुर्जर आर्ट एंड कल्चर की ट्रस्ट की स्थापना की, जिसी के अंदर हमने गुर्जर महोत्सव किया था दिसंबर में, 23-24 दिसंबर को सूरजकुंड मैदान में, जिसमें 2 दिन में 5 लाख से ज्यादा गुर्जरों ने शिरकत की थी। अपने आप में को बचाने के लिए आपने इतना बड़ा प्रयास। बिल्कुल जी, और फिर से गुर्जर महोत्सव फिर से आ रहा है दिसंबर। ओह माय गॉड, आप आइए 24-25 दिसंबर। देखिए मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, मुझे रागनी से लेकर हर चीज़ खाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो ये तो दिल्ली एनसीआर वालों का सौभाग्य है, क्योंकि अभी तक हमें खाने की होती तो हम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी खाते थे, पंजाबी थाली खाते थे, लेकिन इन कल्चर को हमने डेवलप करने की कभी सोची नहीं। ये कल्चर हमने डेवलप करने की नहीं सोची थी। और गुजरी थाली, क्योंकि हमारे बच्चे तो IAS IPS और साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर से बहुत दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से मिक्स है, पूरे देश का है ना, देश का मिक्स है। मैं अपने बच्चों की बताऊं तो मेरे बच्चे US में हैं, लेकिन घर का मलीदा वो मिस करते हैं। कई बार कहते हैं मम्मा मलीदा खाने का मन कर रहा है, तो अगर वो जब वापस आते हैं तो उन्हें बाजरे की रोटी भी गुड़। मैं मलीदा दिखाती हूँ आपको, बेटा आप ये मलीदा देखिए थाली सज रही है, लाइए जरा दिखाइए थाली को। ये देखिए, ये मलीदा है, ये मलीदा है जी जी। ये बाजरे की रोटी बनाई जाती है पहले चूल्हे पे, फिर उसको गुड़ और घी के साथ मिक्स करके इसे मलीदा कहते हैं। ये सर्दियों में भगवान के भोग भी लगाते हैं हम इसे, दशहरे के टाइम राम जी को हम इसी का भोग लगाते हैं, मलीदे का, हनुमान जी को राम। और मलीदा हमारे यहाँ का फेमस फूड है, ये हमारे यहीं मिलेगा मलीदा आपको गुर्जरों में, और कहीं नहीं मिलेगा। और देखिए ये आपने बहुत बेहतरीन प्रयास किया है, और इस प्रयास का प्रतिफल है कि फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों हम जिधर भी जा रहे हैं तो गुजरी थाली की चर्चा हो रही है। गुजरों की चर्चा हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन गुजरी थाली की चर्चा हमने पहली बार सुनी है। हम सबसे कहना चाहेंगे, जो महोत्सव हो रहा है गुर्जर महोत्सव 23, 24, 25 दिसंबर को सूरजकुंड में हो रहा है, तो यहाँ तो हमने अपनी अभी एक छोटी झलक पेश की है। हमारे बहुत से ऐसे खाने हैं जो लोगों को नहीं पता, और अगर वो अपने आप पे खाएंगे, जैसे हमारा आप अगर कहें दलिया, हमारा उबला हुआ दलिया होता है जो सुबह सुबह हम बड़े ग्लास में पी के इतना एनर्जेटिक होता है कि हम पूरे दिन खेतों में काम कर लेते थे उसे पी के, और हेल्दी, उसमें कोई तेल नहीं, घी नहीं, तो वो भी हम सब कुछ वहाँ प्रमोट करेंगे। तो आपको अगर हम महोत्सव में आएंगे तो और चीजें खाने को मिलेंगी। ये सब चीजें जो है नायाब चीजें हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होने लगे। तो ये तैयार कर रहे हैं सारा। अच्छा आप ही कर रहे हैं? जी जी जी, हम मैं ही कर रहा हूँ इसको तैयार। अच्छा जी जी, तो तैयार करने में कितना वक्त लगता है बताइए, क्योंकि घर का जो है आपको करीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं इसको तैयार करने में। देसी घी का होता है ये ऑलरेडी, हाँ, गुड़ और देसी घी से तैयार किया जाता है इसको। हाँ जी, हाँ जी, बाजरे का होता है ये। साग में अलग समय है, रोटी में अलग समय है, और एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। एक ही साथ अगर हम बताएं, ये भी दिखा सकते हैं, ये पूरा हमने फोटो भी डाला है। मक्खन है, बाजरे की रोटी है, चटनियाँ हैं, रायता है, यहाँ साग हो गया है, मक्के की रोटी हो गई है। इसके अलावा खीर हमसे और ऐड किया है। रेस्पॉन्स को देखते हुए, रेस्पॉन्स अच्छा है इसलिए हमने खीर और ऐड किया है, ज्यादा से ज्यादा हम दे पाए जी। सबसे ज्यादा भीड़ भी यही है भाई, लोग भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सभी लोग यहाँ एक जुड़े हुए हैं। मैं अरुण भाटी, मैम नीतू जी हैं, नीतू बढ़ाना जी, और भी काफी सारे अपने साथी जुड़ के काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने एक रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेहतरीन बात उन्होंने कही कि परंपरा को भी अगर आपको निभाना है या परंपरा को एक नई शक्ल में पेश करनी है, तो नीतू जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है, और ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। और गुजरी थाली अभी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको आकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि वाकई में ऐसा लगाइए थाली, गुजरी थाली देखिए लग गए, और यहाँ लोग आने वाले देख ही नहीं रहे हैं, खा भी रहे हैं। चले हम आप दूसरे हिस्से में चलते हैं, आएंगे बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं।
आ रहे बस। मैं जरा शूट कर, मैं आके फिर दूंगा अभी, बिल्कुल भाई, ऐसे ऐसे कैसे मिस कर जाऊंगा, नोएडा में रहना है और फिर आ रहा बिल्कुल बेहतरीन। बनारस का स्वाद, बनारस और जलेबी दोनों का गजब का कॉम्बिनेशन है। अमृति भी है और ये दही भी है, तो जो आप खाना चाहें, खाना पसंद करें, जैसा खाना पसंद है वैसा ही खाइए आप। शानदार रिस्पांस। मैं वही देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो एक सामाजिक समरसता के साथ साथ जो डिफरेंट कल्चर क्रिएशंस है, वो सारे क्रिएशंस और कल्चर आपको यही दिखेगा। आइए थोड़ा सा और आपको दिखा दें, ये मथुरा का स्वाद भी मथुरा के पेड़े के साथ साथ। और आगे बढ़िए कि मथुरा आप जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण दर्शन के लिए, दिया राग खुर्जा का स्वाद में देखें, बड़ी और वाह, आलू टिक्की, अच्छी खासी भीड़ है। अब आइए पंछी पेठा बनारस की लस्सी। पंछी पेठा का नाम आप अगर ट्रेन से कहीं गुजर रहे होंगे तो आपको ये जरूर अलग अलग जगहों पे अपनी विशिष्टता के लिए ये पहचान में आ ही जाती है। बहुत सुंदर स्वाद। अब हम आपको लिए चलते हैं पूर्वांचल की तरफ, गोरखपुर में क्या क्या रहा भैया? गोरखपुर में क्या क्या है सर? गोरखपुर में है ये समोसा छोले और मूंग दाल चीला। हाँ जी, पनीर वाला। ब्रेड वाला क्या? ब्रेड वाला ये ब्रेड चीला है सर। हाँ जी सर। हाँ आप गोरखपुर बहुत कुछ है। नहीं, जो सर जो लिया है वही तो लेके आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग वहीं से आए, यहीं रहते हैं? नहीं, रहने वाले यहीं के, यूपी के। हाँ जी, रहते हैं यहीं पे, ठेकेदार हमारे वहाँ के। ठेकेदार? हाँ जी, हाँ जी। वाह, बहुत शानदार रिस्पॉन्स। पूर्वांचल वाले जो हैं वो खाने में इन सारी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, और फिलहाल सर जो है स्वाद महसूस कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि जो पूर्वांचल का रहने वाले वही खा रहे हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ यूपी वो आपको यहाँ इस पवेलियन में आने के बाद दिख जाएगा। सर आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? अभी नहीं खाया, तो क्या खाना कैसा है? अभी देख रहे हैं सब। देखिए और खाइए। चलिए, अब मैं आ गया हूँ बलिया का स्वाद। बलिया के स्वाद में है क्या? तो आइए, भीड़ यहाँ क्यों है? ये देखिए प्लेट सारी, उनको बुलाइए पीछे से। आइए भैया, इधर आइए। ये है बलिया का स्वाद। हम लोग बिहार वाले जो है लिट्टी चोखा कहते हैं, और बलिया और बिहार और उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो बहुत ही मिक्स है। तो देख रहे हैं बेसिकली हम लोग झारखंड से हैं। हाँ, हमारे एक मित्र हैं जो देवरिया से हैं। हम लोग लिट्टी चोखा का पूरा प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, जो कि हमारा खुद का यहाँ पे SBH बॉयज हॉस्टल के नाम से हमारा हॉस्टल भी चल रहा है जी, जिसमें कि 600 बच्चे हमारे भी हैं। 600 बच्चे? जी, 600 बच्चे का हॉस्टल चला रहे हैं। उसी से हम लोग अपना सारा खाना का प्रबंध किया है, जो कि बहुत बिल्कुल हाइजीनिक है। खुद का ब्रांड अभी हमने आटा वो लगाया है, सत्तू लगाया है, खुद ब्रांड आटा भी हमारा सब अभी है, बिल्कुल भी कोई खत्म नहीं हो रहा हमारा। अभी बनकर पीछे जाता है, गरम गरम होता है हमारा जी। देखिए कोई चीज खत्म नहीं हो रही है, बाकी पूरा हाइजीनिक है जी, बिल्कुल। खाने के लिए बहुत बेस्ट है, लगातार प्रशंसा के पात्र हम लोग बने हुए हैं। यहाँ पे डिमांड भी ज्यादा है और लोगों ने बहुत सराहा है कि आपके पास वास्तव में बिना मसाले का बेहतरीन चीज रखे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी। हाँ, डब्बा खाली हो गया जो 2 मिनट में आ जाएगा, आप सोच सकते हैं। एक क्षेत्र विशेष की अलग पहचान होती है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष को अगर आपको सजोए रखना है तो झारखंड के रहने वाले बलिया के नाम से फेमस कर दिए। और इनके आप देख रहे हैं कि सत्तू से लेकर तमाम सारी चीज़ें इनके यहाँ उपलब्ध है। तो हम रहें चाहे जहाँ भी, लेकिन अपनी जमी से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने उस स्वाद को जिसे हमने जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक संजोए रखा है, वो जहाँ भी मिल जाए बहुत उत्सुकता बहुत सहजता भाव से उसे लेना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उसे हम लें और ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपको। आप हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। यूपी की इस ट्रेड इंटरनेशनल फेयर से सुमन कुमार
आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जमे रहिए और मस्त होकर एंजॉय करते रहिए। भीड़ कितनी है इसका अंदाजा आपको शायद यहाँ से लग जाएगी। भीड़ काफ़ी है, बैठने की जगह तो नहीं है, शायद लोग जगह जगह खड़े होकर खा ही रहे हैं जैसे आप देख रहे होंगे। वैसे जबकि यहाँ स्पेस काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें वंडरफुल। कभी गुजरी थाली हो, बनारस का स्वाद हो, तो यही खूबसूरती है अपने देश की जिसे हम महसूस करते रहेंगे। ये देखिए, हाँ ये देखिए गुजर एकता जो है, आपको अगर देखना हो तो इस स्टॉल पे दिखाने की और समझाने और सहेजने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि एक संस्कृति कहीं ना कहीं बिखरता चला जा रहा था, एक सभ्यता अपने आप में सिमटती चली जा रही थी। उस संस्कृति को और सभ्यता को अगर बनाए रखना था तो वाकई में वो कुछ होना जरूरी था। और ये आप देख रहे हैं, वो आपको यहीं दिखेगा, ये खूबसूरती यहीं दिखेगी।